बच्चे नाइट करते हैं पेपर्स में, गलती कर रहे हो। नाइट करोगे ना, क्या हो जाएगा, आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, पेपर में स्पीड कम हो जाएगा, ब्लैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको मिनिमम नेक्स्ट डे एग्जाम है ना, तो भी एक रात पहले कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद करनी है। वो सिचुएशन अवॉइड करो कि हम लोगों को नाइट करनी पड़े, क्योंकि वो भी आपके पेपर को, आपके स्पीड को, आपके क्वालिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। 5-6 घंटे की नींद से कुछ नहीं होगा आपको, वो नींद कर लो। अभी भी नाइट मत करना, क्योंकि हम लोग मार्क्स अपने हेल्थ के कॉस्ट पे नहीं लेना चाहते हैं। नेगेटिव मार्किंग देखो मैंने बताया, वो आपके राइट आंसर्स अटेम्प्ट करने के ऊपर। आप लोग करो ही मत अटेम्प्ट। आपको लग रहा है ना मैंने जो राइट किए हैं 45 राइट है, 50 राइट है, छोड़ दो पेपर उधर ही। ईगो पे मत लो कि नहीं ऐसा कैसा बाहर निकलेंगे, जब तक 70 का अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं निकलेंगे। ऐसा नहीं होता है। 52 का अटेम्प्ट करके आप 80 का अटेम्प्ट करने वाले से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लॉ में लेंथ कितनी लिखें, क्वेश्चन है। हमारा इंस्टीट्यूट कभी भी लेंथ के ऊपर फोकस नहीं करता है। जब तक आपके प्रोविजन सारे क्लियर हैं, आपने जो डिसीजन लिखा है वो राइट है, फिर भले उसका लेंथ कम भी होने दो, चलेगा। हम लोग नॉर्मल बीकॉम का पेपर नहीं लिख रहे हैं कि जहाँ पे लेंथ देखी जाएगी। हाँ, आप प्रोविजंस अच्छे से लिखो, लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। सेक्शन और केस लॉ कोट कर रहे हो, फिर तो लेंथ का टेंशन ही मत लो। फिर भी अगर एक बार आपको लेंथ देखनी है कि रीजनेबल क्या लिखनी चाहिए, एक सजेस्टेड देख लो। दूसरी बात, कभी भी ऐसा माइंड में मत रखा करो कि यार मेरे को इंस्टीट्यूट के लेवल का लैंग्वेज लिखना है। इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में जितना लैंग्वेज लिखा हुआ है, मॉड्यूल में जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वैसा लिखना है। 100% नहीं लिख पाओगे, उसका 60-70% अचीव करो। बिल्कुल भी सिंपल इंग्लिश नहीं होना चाहिए, एकदम भी हम लोग वो टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लिख पाएंगे। उसके बीच का 60-70% तक हम लोगों को टारगेट करके चलना है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोगों को स्टार्टिंग में कोई आंसर, स्टार्टिंग में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, छोड़ दो उसको आगे, ठीक है, आगे का पेपर पढ़ो। बहुत बार आगे के क्वेश्चन का आंसर पीछे के क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, पढ़ लेना उसको अच्छे से, आपको पॉइंट क्लिक हो जाएगा। जो आपको पहले यूज होने वाली थी वो पॉइंट क्लिक हो जाएगी, लिख लेना। हम लोग क्या करते हैं, नहीं भी आता है ना, कुछ भी हम लोग लिख देते हैं, ठोक देते हैं, बाद में याद आता है कि अरे यार इसका तो आंसर ये था, फिर हम लोग उसको कट नहीं करना चाहते हैं, पेपर खराब हो जाएगा, स्पेस नहीं रहेगा आपके पास आंसर लिखने के लिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम लोग जैसे क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है वैसे ही अटेम्प्ट करें। ऐसा किधर भी रूल नहीं है। रूल सिर्फ ये है कि आप एक ओवरऑल क्वेश्चन को शफल कर सकते हो, इंटरनली उसके सब पार्ट्स को भी शफल कर सकते हो। सिर्फ सारे के सारे वो सब पार्ट जो है वो साथ में होने चाहिए। आपको चाहिए आप पहले क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी पहले अटेम्प्ट कर लो। जो आपको बेस्ट आ रहा है आपको पहले वो ही लिखना है, क्योंकि उससे आपका एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन क्रिएट होगा। आप बोलोगे मैं सीक्वेंस में अटेम्प्ट करूं, मेरे को बस क्वेश्चन अच्छे से आ ही नहीं रहा है, क्या फायदा। इंस्टीट्यूट आपको कभी भी फोर्स नहीं करता है कि आपको सीक्वेंस में पेपर लिखना है, कभी भी नहीं। आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से आ रहा है, ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 का डी अच्छे से आ रहा है, पहले डी लिख लो, फिर बी लिखो, फिर ए लिखो, फिर सी लिखो। सारे के सारे सब पार्ट्स उसके साथ में होंगे। हाँ, आप सब पार्ट्स में अगर गड़बड़ करोगे तो फिर वो काउंट नहीं होगा। जो सब पार्ट नहीं आ रहा उसके लिए जगह छोड़ दो, आगे का पेपर अटेम्प्ट करो। हो सकता है आपको पॉइंट क्लिक हो जाए, फिर आगे ये सब पार्ट आप अटेम्प्ट करना। अगर कुछ भी क्लिक नहीं होता है तो जितना आपको आ रहा था वो आंसर लिख लेना लास्ट में। और लास्ट में कम से कम 5 से 7 मिनट निकालो जिसमें आप अपने पेपर पे प्रेजेंटेशन करोगे। सेक्शंस लिख रहे हो, केस लॉ लिख रहे हो, या जैसे अकाउंट्स में मैंने बोला सिंगल डिजिट आंसर है, उसको तभी का तभी फ्री हैंड आप अंडरलाइन करोगे, चलेगा, कोई इशू नहीं है। राइट साइड मार्जिन मत बनाना, वो नेगेटिव इंप्रेशन डाल देता है। और आपके इंस्टीट्यूट के आंसर शीट के इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा हुआ रहता है कि आपको ऑलरेडी एक मार्जिन दिया गया है लेफ्ट साइड में, राइट साइड मार्जिन निकालने की कोई भी नीड नहीं है। जो चीज़ आपको नहीं आती है, तकलीफ देती है, अगर आप वो पहले लिखना चालू करोगे तो उससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और आपका टाइम भी निकल जाएगा। तो जो चीज़ आपको आती है हो सकता है वहाँ पे भी आप ब्लैंक हो जाओ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आज आप जो मेहनत कर रहे हो वो सिर्फ इन पेपर्स के लिए नहीं कर रहे हो, आपके फाउंडेशन के रिजल्ट्स के बेस पे आपके इंटरमीडिएट का परफॉर्मेंस डिसाइड होता है,
आपका कॉन्फिडेंस उस हिसाब से डेवलप होता है। इंटरमीडिएट के बेस पे फाइनल्स आपके उस हिसाब से प्रिपेयर होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस हिसाब से बढ़ता है या कम होता है, और अल्टीमेटली फाइनल्स के रिजल्ट के बेस पे आपका करियर बनता है। सो डोंट टेक इट लाइटली कि फाउंडेशन है, एंट्रेंस है, उसको सीरियसली नहीं लेना है, नहीं। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। माइंड को कूल एंड काम रखना है वो 3 घंटे। ये बात याद रखना, अगर किसी बच्चे ने एग्जाम हॉल में वो 3 घंटे अपने माइंड को कूल एंड काम रखा ना, वो क्लियर हो जाएगा। वहां पे 3 घंटे आप पैनिक हो गए, आप ब्लैंक हो गए, जाएगा, मार्क्स निकल जाएगा हाथ से। पेपर में वाटर बॉटल लेके जाने का, हर 15-20 मिनट में 1 या 2 घूंट पीने का, उससे भी स्ट्रेस लेवल कम होता है। क्योंकि जब आप पानी पीते हो तो आप ऊपर मुंह करोगे, आजू बाजू देखोगे, सब टेंशन में दिखेंगे, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा कि चल सब टेंशन में, मैं अकेला या अकेली नहीं हूँ, सबका हालत ऐसा ही है, तो थोड़ा आप रिलैक्स फील करोगे। किसी भी पेपर में 40 मार्क्स का पेपर बहुत ईजी होता है, आप इजीली 40 मार्क्स अचीव कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपके देखे हुए सम्स होते हैं या बेसिक सम्स होते हैं, सिर्फ वो 40 मार्क्स का पेपर उस एटमॉस्फेयर में, एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में हम लोग ढूंढ पाए, और वो तब ढूंढ पाएंगे जब हम लोगों का माइंड कूल एंड काम होगा, जब हम लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा वहाँ पे। आप इजीली वो डिटेक्ट करके अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर, वो इजी रहता है। आपको घर आके पता चलता है कि अरे यार ये तो इजी था, ये मेरे को आ रहा था, ये तो सम देखा हुआ था, पर वहाँ पे ध्यान नहीं जाता है। क्यों? प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता, पैनिक हो गए होते हैं हम लोग। हम लोगों का मालूम है दिक्कत क्या है, हम लोग अपने लिए ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ों का ऑप्शन क्रिएट करके रखते हैं। आपके पेरेंट्स भी उसमें आपको सपोर्ट कर लेते हैं बहुत बार। ये कोर्स नहीं हुआ तो मैं ये कोर्स करूँगा, मैं ये नहीं हुआ तो ये करेंगे। मेरा फिलॉसफी ये होता है, नो ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। जब आप माइंड में ये सेट करके चलते हो ना कि इस चीज़ के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो चीज़ आपको मिल जाती है। हम लोग फेल होते हैं ना कभी भी, तो हम लोगों को अंदर से पता होता है कि हम लोग फेल क्यों हुए। दुनिया को हम लोग खाली बैठ के बताते हैं टफ एग्जाम था यार, सीए कर रहे हैं, तू थोड़ी बीकॉम थोड़ी कर रहे हैं, कितना टफ आता है पेपर, लिख के देख। नहीं, आपको भी पता है कि पेपर टफ नहीं था। अगर पेपर टफ हो या इंस्टीट्यूट का लेवल इतना ही हाई हो तो कोई भी पास नहीं होना चाहिए ना यार। अगर कोई पास हो रहा है तो वो कैसे हुआ? आप ही के एज का है, आप ही के जैसे उसने भी कॉमर्स किया है, उसको भी इंस्टीट्यूट ने सेम मॉड्यूल्स दिए थे। फर्क कहाँ पे था? फर्क था सिर्फ एफर्ट्स में। हम लोगों ने सीरियस एफर्ट्स नहीं डाले, दूसरे बच्चे ने डाल लिए। जो चीज़ आपको 4 साल बाद महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमा के देने वाली है, वो आज कुछ तो लेगी आपसे। और क्या ले रही है वो आपसे? सिर्फ आपका टाइम। भगवान ने दिमाग तो सबको उतना ही दिया, इंटेलिजेंट हम लोग सब लोग हैं, सिर्फ फर्क कहाँ पे? यूज करने में। कोई अपने माइंड को, अपने कैपेबिलिटीज को अच्छे से यूज कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ बच्चों को, डिजर्व बिफोर यू डिजायर। पहले उस चीज के लिए लायक बनो, अपने आप को काबिल बनाओ उस चीज के। सपने देखना अच्छी बात है, पर सपने देखने के बाद वक्त पर नींद से उठ के उस सपने के पीछे दौड़ना, उस सपने के लिए मेहनत करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ सपना देखोगे, चार्टर्ड बनना है, अच्छी लाइफ चाहिए, और उसके लिए जो सेक्रीफाइसेस चाहिए, जो हम लोगों को अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, जो एफर्ट्स इन्वेस्ट करने हैं, वो किधर है? उसके बिना कुछ नहीं होगा, फिर वो सपना सपना ही रह जाएगा। सपना देखा है तो उसकी कीमत भी हम लोगों को ही चुकानी है। हमारे सपने की कीमत और कोई नहीं चुकाएगा। हाँ, दूसरे लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको चीयर अप कर सकते हैं, कीमत कोई भी नहीं चुकाएगा, और दूसरे से कीमत ली भी नहीं जाएगी। आपके सपने की कीमत आप ही चुकाते हो। अगर आप वो कीमत चुकाने के लिए रेडी नहीं हो तो आपका वो सपना अपना कभी भी नहीं हो सकता है। सब चीज़ सबको नहीं मिलता है। आपको अगर ये डिग्री चाहिए, अपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और वो कॉम्प्रोमाइज़ क्या है? आपका सोशल लाइफ, आप जहाँ पे टाइम वेस्ट करते हो, वो सब चीज़ें, आपका इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर, वो सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको दूसरे किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल राजपाल सरल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।